अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। कशमाला बहुत खुश है कि उसने दुआ का इमेज सारे घर वालों के सामने इतना ख़राब कर दिया है कि हर कोई दुआ को ही गलत समझने लगा है। और यही कशमाला इसी को ही अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रही है। और ऐसा लगता है कि जो नौशेरवा को जहर दिया गया है वो भी कशमाला ने दिया है। और क्योंकि दुआ तो नौशेरवा से इतनी मोहब्बत करती है, वो तो कभी इस तरह नहीं कर सकती। वो तो नौशेरवा के बग़ैर रहना नौशेरवा के बग़ैर रहना तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और कशमाला को ये पता है कि अगर नौशेरवा वैसे तो कभी उसका नहीं होगा, अगर नौशेरवा ना उसका हुआ तो उसकी दौलत भी उसके हाथ से चली जाएगी। और आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यही चीज़ हमें जो कशमाला के बारे में नज़र आई है वो ये है कि कशमाला भी दौलत की भूखी ही निकली। वो जो इतनी देर से अपनी मोहब्बत का ढोंग रचा रही थी, वो सारी उसकी मोहब्बत जो नौशेरवा के लिए थी वो सब झूठी निकली। वो नौशेरवा से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ नौशेरवा को इसलिए पा लेना चाहती थी कि वो चाहती थी कि नौशेरवा को पाने से उसकी सारी दौलत उसके नाम हो जाएगी और वो मालकिन बन जाएगी और दुआ को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगी। यही वजह है कि इस चीज़ ने ही उसको, दौलत की हवस ने ही उसको मजबूर कर दिया था कि वो नौशेरवा के खाने में जहर मिला दे। जैसे ही नौशेरवा को हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा तो डॉक्टर जब उसके चेक करेगा और नौशेरवा को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी, लेकिन जब डॉक्टर बाहर आके बताएगा कि नौशेरवा के अंदर जहर मुकम्मल तौर पर फैल चुका है, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि उस जहर को ख़त्म कर दिया जाए, उसके असर को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जहर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। यहीं पे जब कशमाला ये सब सुनेगी तो कशमाला तो समझ जाएगी कि अगर नौशेरवा उस जायदाद उसके नाम किए बगैर ही मर गया तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें कशमाला का असली रूप नज़र आने वाला है और हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह कशमाला बेहोशी की हाल में नौशेरवा का अंगूठा जायदाद के पेपर पर लगवाने की कोशिश करेगी ताकि सारी जायदाद की मालकिन बन जाए, क्योंकि उसको लगता है कि नौशेरवा तो अब बचने से रहा। जहर, डॉक्टर के मुताबिक जहर तो पूरे तरीके से उसकी बॉडी में फैल चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही डॉक्टर ये बात करेगा कि जहर मुकम्मल तौर पर उसकी बॉडी में फैल चुका है, तो जो बाबा साहब ये बात सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। लेकिन वो दुआ की तरफ देखकर कहेंगे, मैंने पहले ही कहा था कम नज़र, कम तंग हैसियत के लोगों से रिश्ता कभी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी। यही वो दुआ के सामने गुस्से में ये बात करेंगे ताकि उनको दुआ को सुना सके। और जैसे ही दुआ ये सारी बातें अपने अगेंस्ट सुनेगी तो दुआ जो है बहुत दुखी हो जाएगी, क्योंकि वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि तमाम घर वाले उसी को ही बुरा समझेंगे और सबका रवैया दुआ से नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। दुआ बहुत, यहाँ पे आप देखेंगे कि दुआ बहुत दुखी हो जाएगी और दुआ को इस बात का दुख होगा कि वह कैसे सबको यकीन दिलाए कि उसने ये सब नहीं किया। दूसरी तरफ फ़िज़ा भी अपनी ही बहन दुआ के ख़िलाफ़ है, उसको भी लगता है कि उसका घर उजाड़ने में भी दुआ का ही हाथ है। हालांकि ऐसा नहीं है, दुआ तो खुद बेचारी सबके दरमियान में इस तरह फंस चुकी है कि कोई भी उसका यकीन करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि दुआ को अब ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा और दुआ जब अपने घर चली जाएगी, क्योंकि दुआ नौशेरवा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन कोई भी घर वाले उसकी बात नहीं सुन रहे और उसको घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नौशेरवा से जब कशमाला अंगूठे का निशान लगवाएगी तो कशमाला समझेगी कि नौशेरवा बेहोश है, लेकिन उसको कोई होश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नौशेरवा को उसी वक्त पता चल जाएगा कि कशमाला उसके साथ क्या करने जा रही है, लेकिन नौशेरवा ये ज़ाहिर नहीं करेगा कि उसको होश आ चुका है। ऐसा लगता है कि यहीं पे नौशेरवा को दुआ की पता चल जाएगा कि दुआ बेकसूर है और उसके साथ जो भी किया जा रहा है वो सब कशमाला का किया धरा है। और नौशेरवा को आने वाली एपिसोड में ये भी पता चलने वाला है कि सरफराज और कशमाला दोनों मिल कर ये सब कर रहे हैं। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।